before you a timeless tale from the Mahabharata, the inspiring story of Ekalavya. Ekalavya was a young tribal boy who dreamt of becoming a great archer. Though he was denied formal training, his determination, perseverance, and devotion to his guru made him an unmatched warrior. This play highlights the values of dedication, sacrifice, and respect that Ekalavya embodied. So now, let us take you back in time to witness the remarkable story of Ekalavya. नमस्ते, हम भारतीय विद्यालय के छात्र आप सभी का सुस्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐतिहासिक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एकलव्य निषाद वंश का एक युवक राजकुमार था। वह निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे। वे श्रृंगवेरपुर के राजा थे। उन्हें गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की बहुत बड़ी इच्छा थी। गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के महान ज्ञाता थे। गुरु द्रोणाचार्य की आश्रम जहाँ कौरव और पांडव आचार्य से पाठ सीख रहे हैं। आओ बालकों आओ, देवता की पूजा कर ले। आज आप लोग एक नई कला सीखने वाले हो। भगवान आपको आशीर्वाद दे। धनुर्विद्या सीखने वाले हैं। तो आओ हम ये शिक्षा गुरु के आशीर्वाद से शुरू करें। हाँ भैया, यह सही रहेगा। आओ हम सब गुरु चरण स्पर्श करें। कौरव और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य एक पेड़ के पास ले जाते हैं जिस पर एक चिड़िया बैठी थी। छात्रों, आज आपका प्रथम पाठ रहेगा कि उस चिड़िया की आंख पर निशाना बनाना। गुरु द्रोणाचार्य सभी को बारी बारी से लक्ष्य के बारे में पूछते हैं। गुरुजी, मुझे पेड़ की पत्तियां ही दिखाई दे रही है। मुझे तो पेड़ का तना दिखाई दे रहा है। हमें तो पूरा पेड़ दिख रहा है। हा हा हा। कहो गुरुजी, पेड़ को गिरा दो अपने गधे से। भैया देखो, वे गुरुजी से कैसे बात कर रहे हैं। आओ अर्जुन, बोलो, तुम्हें क्या दिख रहा है? गुरुजी, मुझे चिड़िया की आंख में काली गोल नजर आ रही है।
आओ, अब सभी बारी बारी से उस चिड़िया की आंख पर तीर चलाओ। सभी छात्र चिड़िया पर तीर छोड़ते हैं। किसी का भी निशाना चिड़िया पर नहीं लगता। सिर्फ अर्जुन चिड़िया के आंख पर निशाना मार सका। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और कहा, मैं पूरी मन से चाहता हूँ कि तुम विश्व में सर्वोत्तम धनुर्वीर बनो। दृश्य 2। एकलव्य जो धनुर्विद्या में अपार रुचि रखता था और गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, वह उनकी तलाश में गुरुकुल तक जा पहुंचा। वह अर्जुन से पूछते हैं, नमस्ते, मेरा नाम एकलव्य है और मैं गुरुजी द्रोणाचार्य से मिलना चाहता हूँ। जब एकलव्य द्रोणाचार्य की पूछताछ कर रहा था, द्रोणाचार्य स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। कहो पुत्र, क्या बात है? कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? प्रणाम गुरुवर, मैं निषाद वंश का एक युवक एकलव्य जो कई समय से आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार कर आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। तुमने क्या कहा वत्स? निषाद वंश के हो तुम? जी हाँ गुरुजी। मुझे क्षमा करो बालक, मैं राजकुमारों का गुरु हूँ। मैं केवल उन्हीं को शिक्षा दे सकता हूँ। तुमने कदापि अपना शिष्य बनाना असंभव है। एकलव्य के कई विनतियों के बावजूद गुरु द्रोणाचार्य शिष्य मानना स्वीकार नहीं करते। वह उदास वापस अपने घर चला जाए। क्या हुआ एकलव्य? बहुत उदास लग रहे हो तुम। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारी उदासता का कारण गुरु द्रोणाचार्य तो नहीं है? हाँ माँ, गुरुजी ने मुझे अपना शिष्य मानने से मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी इच्छा शीघ्र पूरी हो। हाँ पुत्र, आपकी माताजी सही कहती है। धन्यवाद माताजी और पिताजी। एकलव्य ने निश्चय किया कि वह धनुर्विद्या जरूर सीखेगा। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उनको प्रणाम कर अपना गुरु मानकर अभ्यास शुरू किया। कई साल धनुर्विद्या सीखने के बाद सरलता से तीर चलाना सीख गया। दृश्य 3। कई सालों के अभ्यास से एकलव्य ने धनुर्विद्या में हुनर हासिल किया। एक दिन जब वह गुरु नमन कर रहा था, तब उसे एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई जो लगातार आवाज कर रहा था। एकलव्य कुत्ते से तंग आकर इस हुनर से तीर चलाया कि उसे घायल किए बिना मुंह बंद कर दिया ताकि कुत्ता भौंक ना सका। दृश्य 4। उसी जंगल में कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के साथ अभ्यास कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कुत्ते की मुंह तीरों से बंद है, वे आश्चर्यचकित रह गए। अरे, किसने इस हुनर से तीर चलाया है? शूरवीर कौन है जिसने इस तरफ से कुत्ते का मुंह बंद किया है? हाँ गुरुजी,
उस धनुर्धारी की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। द्रोणाचार्य और उनके शिष्य ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं और एकलव्य से पूछते हैं, सुनो बालक, किसने इस तरफ से कुत्ते का मुंह बंद किया है? प्रणाम गुरुवर, मैंने ही ऐसा किया है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं एकलव्य हूँ। तुम्हें किसने सिखाया ये हुनर? आपने गुरुजी, आप ही की मूर्ति से मैंने यह हुनर सीखा है। ओह, तो तुमने मुझसे सीखा है ये हुनर? द्रोणाचार्य अर्जुन की तरफ देखते हैं, जो उन्हें क्रोधित नजर आता है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सत्य वचन दिया था कि उसे लोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। तभी उन्हें तुरंत एक उपाय सूझा। ठीक है एकलव्य, चलो माना कि तुमने मुझसे सीखा है ये हुनर। अब मेरी गुरु दक्षिणा कहाँ है? अवश्य गुरुदेव, ये मेरा सौभाग्य होगा। कहिए या आज्ञा दीजिए, क्या भेंट समर्पण करूं आपकी चरणों में? दृश्य 5। द्रोणाचार्य ने बेहिचक एकलव्य को देखकर कहा, बालक, मुझे अपनी दाई हाथ का अंगूठा दे दो। यह सुनते ही अगले क्षण एकलव्य ने अपने अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया। लीजिए गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। एकलव्य ने बिना किसी हिचक गुरु का पालन किया। भविष्य में उसने बिना अंगूठे के कई शौहर हासिल किए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु का आदर सत्कार हमें जीवन में उच्च श्रेणी तक ले जाएगा। यह कहानी हमें गुरु शिष्य के पवित्र बंधन का ज्ञात कराती है। धन्य है हम, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एकलव्य जैसे अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। एकलव्य